रुकेंगे, आपको सीधा लेकर चलेंगे उदयपुर, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विकास कार्यों की जो परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। हमने कहा कि राजस्थान में क्या क्या आवश्यकता है, हमारी पहली प्राथमिकता राजस्थान के लिए क्या है। हमने ये प्रारंभ किया, राजस्थान का एक रोड मैप बनाया, क्योंकि आप सभी जानते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से हमारा देश का विकास हो रहा है, उनके नेतृत्व में गुजरात का विकास हुआ था, उसी तरह से उनके नेतृत्व में राजस्थान का विकास कैसे हो सकता है, इसके लिए हमने रोड मैप बनाया। उसमें सबसे पहले आवश्यकता क्या थी, ये हमारे सभी वरिष्ठजनों से बात करके, आमजन के सुझाव लेकर के हमने काम प्रारंभ किया। पहली आवश्यकता राजस्थान में पानी की थी, दूसरी आवश्यकता राजस्थान में बिजली की थी, तीसरी आवश्यकता राजस्थान में उद्योग की थी, चौथी आवश्यकता राजस्थान में युवाओं के भविष्य की थी, और पांचवी आवश्यकता, क्योंकि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है देश के अंदर, इसलिए उसकी कनेक्टिविटी की आवश्यकता थी। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूं कि हमने उस रोड मैप के आधार पर राजस्थान की जनता के लिए काम किया है। पहली आवश्यकता पानी की थी। आप सभी देख सकते हैं देश के अंदर पानी की सबसे ज्यादा अगर योजना है तो वो राजस्थान के अंदर है। आप पहली बार देखोगे कि बड़ी बड़ी योजनाएं राजस्थान के अंदर आई है, चाहे हमारी आरसीपी राम जल सेतु योजना हो, 91,000 करोड़ रुपए की योजना हमने, क्योंकि एक साल 1 महीने के बाद हमारा दिसंबर में हमारी सरकार बनी, जनवरी में उसका एमओयू हुआ, और जस्ट 1 साल बाद 17 दिसंबर को उस योजना का शिलान्यास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, और आज 24,000 करोड़ रुपए के काम हमारे राम जल सेतु योजना में चल रहे हैं। वो 18 दिनों की वो योजना है जो 3,80,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित भी बनाएगी, पीने का पानी भी आएगा, पशुओं को पानी भी आएगा, उद्योग के लिए भी पानी आएगा, और किसान के लिए भी पानी आएगा। मेरे भाइयों, ये हमारी सबसे बड़ी योजना थी। इसके अलावा आपने देखा है, सबने देखते थे, कांग्रेस के लोग जब चुनाव आते थे तो यमुना समझौते की बात करते थे, लेकिन मेरे भाई और बहनों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने यमुना का समझौता भी किया, एमओए भी किया, और जल्दी उसकी शिलान्यास होने वाला है। वो 35,000 करोड़ रुपए की योजना है, 35,000 करोड़ रुपए। आपने ये भी देखा होगा, देवास स्कीम जो हमारी है, आधा पानी हमारा अरब सागर की तरफ जाता था, वो बेकार जाता था, आधा पानी हमारा इधर आता था, उसकी भी 10,000 करोड़ रुपए की योजना है। एक दिन जब मैं देख करके गया था, 3.5-4 किलोमीटर टनल बन गई है, और जब वो तैयार हो जाएगी तो उसका पानी उदयपुर के अंदर आएगा, आपके चित्तौड़ के अंदर आएगा, राजसमंद के अंदर आएगा, और जब हमारी झीलें सूखी रह जाती थी तो वो भरने का काम भी करेगी, पीने का पानी भी मिलेगा, और किसान को वाटर लेवल भी बढ़ेगा, और सिंचाई के लिए काम आएगा। हम यही नहीं रुके,
आपके आगे माई डैम की योजना के माध्यम से हमारे डूंगरपुर बांसवाड़ा को सिंचाई के लिए कैसे पानी मिले, 80,000 हेक्टेयर जमीन को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा और गांव को पीने का पानी मिलेगा। इसकी योजना भी हमने 4,500 करोड़ रुपए की बनाई। आपने देखा है सोम कमलाम के माध्यम से जमाई बांध में पानी जाएगा तो पाली जाल और सिरोही के लिए हमारा काम आएगा। पाली जाल और सिरोही हमारा जमाई बांध से जुड़ा हुआ है, उसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। उसमें भी 4,000 करोड़ रुपए की योजना, उस पर भी लगातार हमारा काम चल रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 100 साल पहले महाराजा गंगा सिंह जी ने गंगा नहर और इंदिरा गांधी नहर निकाली थी, लेकिन उसकी मरम्मत नहीं हुई कभी भी। उसकी जो पानी की कैपेसिटी थी बहुत कम हो गई थी, लेकिन उसके लिए भी 5,500 करोड़ रुपए दे करके उसकी मरम्मत का काम भी चल रहा है। उसका पानी गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और फलौदी और नागौर के लिए उसका देश तक पानी जाएगा। हमारे राजस्थान को पानी मिलेगा। हमारी ब्राह्मणी नदी की योजना जो राणा प्रताप सागर से चित्तौड़ होते हुए भीलवाड़ा और भीलवाड़ा से बीसलपुर डैम में जाएगी, वो भी हमारी 2,500 करोड़ रुपए की योजना है। उसमें पानी एक्स्ट्रा पानी होगा, उसमें हमारे लिए मिलेगा, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। अगर उसका पानी आएगा तो हमारा अजमेर, ब्यावर और नागौर के कुछ हिस्से में पानी जाएगा। आप देख सकते हैं राजस्थान के नक्शे पे कोई भी जिला ऐसा नहीं जिसमें हमने पानी की योजना नहीं बनाई हो, पानी की योजना नहीं बनाई हो। दूसरा मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, आप देख सकते हैं बिजली, हमने आते ही 2,40,000 करोड़ रुपए का केंद्र सरकार से एमओयू किया। और आज हम कह सकते हैं, हमने राजस्थान के किसान को कहा था कि आने वाले समय में 2027 में हम आपको दिन में बिजली देंगे, लेकिन 26 जिलों में हमने बिजली देना प्रारंभ कर दिया है। और मैं आपके उदयपुर की भी बता दूं, 400 केवी का ट्रांसफार्मर जो आज से 15 साल पहले यहाँ उदयपुर संभाग में बन जाना चाहिए था, वो हमारे समय में बन रहा है। आने वाले समय में उदयपुर संभाग में बिजली की कोई परेशानी नहीं होगी। 1-2 का बन रहा है, उससे तो हमारा काम चालू हो गया है, जो आज आपको बिजली मिल रही है। मेरे भाइयों, 400 के 3 केवी की आवश्यकता थी, एक आज कुम्हेर में बन रहा है, एक आज हनुमानगढ़ में बन रहा है और आपके उदयपुर में बन रहा है। और आपको ताज्जुब होगा, कांग्रेस सरकार ने पूरे 5 साल में 3,900 मेगावाट बिजली पैदा की थी और हमारी सरकार ने 2.5 साल के पीरियड में 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की है। 12,000। आज 26 जिलों में हम पूरी बिजली दे रहे हैं, दिन में बिजली दे रहे हैं, किसान को पूरी बिजली आ रही है। और अभी 3 महीने से तो हम जो राजस्थान बिजली खरीदता था, आज वो राजस्थान दूसरे प्रदेशों को बिजली देने का काम कर रहा है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम बिजली की तरफ आत्मनिर्भर बन रहे हैं। आने वाले समय में हमारा किसान भी अन्नदाता के साथ ऊर्जा दाता बनेगा, क्योंकि हम कुसुम में बहुत बड़ा काम हमारे किसान का हो रहा है। ये हमने बिजली के लिए लगातार काम किया है। तीसरा मैं मेरे भाइयों में बताना चाहता हूं कि हमने उद्योग में पहली साल हमने राजस्थान किया, 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए, 9 लाख करोड़ के जमीन पर उतर गए और उसमें लगातार उद्योग लग रहे हैं। और उसमें भी 4.5 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम हमने उसमें किया है। वो धरातल पर आ गए, धीरे धीरे जिस दिन वो आ जाएंगे संपूर्ण रूप से, तो बहुत बड़ा काम राजस्थान का होगा। पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान आगे बढ़ रहा है। आपने देखा होगा 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हमने घोषित किए हैं। राजस्थान की दूरी ज्यादा है, हमारा कोटपुतली से सीकर होकर बीकानेर जाएगा, एक कोटपुतली से किशनगढ़ आएगा, जिससे बाईपास आने में कोई दिक्कत नहीं हो। इसी तरह से एक
जयपुर से फलौदी के लिए जाएगा, एक जयपुर से ब्यावर से और भरतपुर के लिए जा रहा है, और एक जो हमारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस कॉरिडोर है उससे जोड़ता हुआ और हमारी रिफाइनरी बालोतरा तक जा रहा है। हमारे 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस बन रहे हैं, लगातार हम सड़क में काम कर रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरा आपसे आग्रह है कि लगातार हमारी सरकार जन मुद्दों को लेकर के आई थी और जो राजस्थान की जनता को विश्वास दिलाए थे वो काम हम कर रहे हैं। आपने देखा, मैं युवाओं के बारे में बात करूं, युवा जिस तरह से 5 साल पहले खून के आंसू रोता था, नकल माफिया आते थे, युवाओं के सपनों को चूर चूर कर देते थे, लेकिन आप देख सकते हैं कि हमारे 2.5 साल के अंदर 400 से ज्यादा पेपर हुए हैं, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। ये हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति है कि एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। और युवाओं को रोजगार देने की अगर बात करेंगे, जब मैंने विधानसभा में बोला था कि हम 4 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, तो कांग्रेस के लोग कह रहे थे आप 4 लाख कैसे देंगे। मैंने उनसे कहा था विधानसभा में, डायरी पेन साथ रखिए, आप लिखते जाइए, हम देते जाएंगे। मेरे भाइयों, मैं कहना चाहता हूं 1,78,000 नियुक्ति पत्र हमने दे दिए, 1,78,000, 51,000 की परीक्षा हो गई, आने वाले समय में देने वाले हैं। कुछ तो हम 15 अगस्त से पहले ही दे देंगे, कुछ तो और आप चिंता नहीं करें, वो भी हम देने वाले हैं। आपने देखा है 80,000 का जो हमने 1.25 लाख का कैलेंडर बनाया था, उसमें से कुछ तो पेपर हो गए। $80,000 के पेपर का गाइडलाइन देने कौन सी तारीख को होगा, और उसके बाद 70,000 भर्ती और निकालनी। ये अगर इनको जोड़ोगे तो 3,80,000 बैठेंगी, और समय हुआ है 2.5 साल। हमने कहा आप चिंता मत करिए, 4 लाख से कम नहीं देंगे और उससे ज्यादा ही देंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं मेरे भाइयों कि लगातार हर क्षेत्र में हमारी सरकार काम कर रही है। आपके अगर मैं उदयपुर की बात करूं तो मेरे पास और कई पन्ने हैं मेरे पास। 2100 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य तो यहाँ, इसके अलावा 421 करोड़ के अलावा 2100 करोड़ रुपए के काम तो धरातल पर चल रहे हैं। अगर उनको मैं पढ़ूंगा तो कई पन्ने मेरे को दे दिए लगातार हैं। आप देख रहे हैं जिस तरह से काम चल रहे हैं, और आज आप 421 करोड़ रुपए से अधिक कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। मैं आपसे यही कहूंगा मेरे भाइयों कि लगातार हमारी सरकार काम कर रही है, उसमें आपने देखा है विकसित राजस्थान और विकसित भारत के संकल्प को लेकर के काम कर रही है। यह क्योंकि उदयपुर राजस्थान का कश्मीर है, यह झीलों की नगरी है, यह शक्ति और भक्ति का क्षेत्र है। यह जब उदयपुर की बात आती है, चित्तौड़ की बात आती है, तो वहां भड़कने लग जाती हैं, क्योंकि ये स्वाभिमान की धरती है। लोग जब आते हैं पर्यटन की दृष्टि से आते हैं, और जब वो राजस्थान घूम के जाते हैं, और जब उनके मन में रहता है कि उदयपुर और चित्तौड़ हम नहीं गए, तो ये होता है कि हम राजस्थान घूम के ही नहीं आए। मेरे भाइयों, लगातार हमारी सरकार हर क्षेत्र के लिए काम कर रही है। 421 करोड़ रुपए की 457 विकास परियोजना को आज ऐतिहासिक सौगात दे रहे हैं। मुझे बताते हुए खुशी है कि उदयपुर जिले के आम जन के लिए 47 करोड़ रुपए से अधिक की 21 परियोजनाओं का लोकार्पण आज हुआ है। इन निमित्त कार्यों का लाभ आज से ही सीधे तौर पर आप लोगों को मिलने लगेगा। 7 करोड़ से अधिक R&T मेडिकल कॉलेज में आधुनिक कैथ लैब का लोकार्पण किया गया है। वो आज के ही बता रहा हूँ मैं, 421 करोड़ रुपए, 2100 करोड़ रुपए के नहीं बता रहा हूँ, वो तो बहुत बड़े हैं, वो तो बहुत समय लगेगा। 5.25 करोड़ रुपए से उदयपुर शहर में 75 बेड का बुजुर्गों के लिए पुनर्वास गृह का लोकार्पण किया।
4 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के पलासिया में राजकीय कन्या महाविद्यालय भवन बन के तैयार हुआ है। इससे जनजातीय अंचल की बेटियों को उच्च शिक्षा सुलभ होगी। 2 करोड़ 80 लाख रुपए में कानौड़ में राजकीय सावित्रीबाई फुले अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास का लोकार्पण हुआ है। 2 करोड़ 31 लाख से अधिक की लागत से सविना में आरसीसी नाले का निर्माण हुआ है। जल निकासी की समस्या से निजात दिलाया है। करीब 1.5 करोड़ से निर्मित बल्लभ नगर के दरौली में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जनता को समर्पित हुआ है। 1 करोड़ से अधिक लागत की तीतरणी के नए बस स्टैंड डेपो रोड का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। 2 करोड़ 31 लाख रुपए से भवाड़ा बल्लभ नगर मामली ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट के भवनों का लोकार्पण ग्रामीण चिकित्सा ढांचे को मजबूती दी है। करीब 1.5 करोड़ रुपए से महाराणा प्रताप खेल गांव में लेक्रॉस खेल मैदान, बौरा गणेश जी ऐड में ओपन पार्किंग और अमृत जी महादेव मंदिर मार्ग का कार्य पूर्ण हो चुका है। भाई बहनों, आज जो शिलान्यास के काम है, आज 373 करोड़ रुपए से अधिक के काम उदयपुर के बुनियादी ढांचे और विकास की मजबूती के लिए है। 436 परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है। 121 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले महाराणा भूपाल चिकित्सालय में मातृ एवं शिशु विंग संबंधी कार्यों का शिलान्यास हुआ है। 75 करोड़ रुपए से अधिक की राशि से भवाना क्षेत्र में अधिक सीवरेज सिस्टम की परियोजना का शिलान्यास किया गया है। करीब 51 करोड़ रुपए से जिला चिकित्सालय भिंडर के भवन निर्माण की आधारशिला रखी जा रही है। 5 करोड़ 75 लाख रुपए से फतेहनगर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का शिलान्यास किया गया है। 4.5 करोड़ रुपए से डोरबंदा में राजकीय जनजाति बालक आश्रम छात्रावास भवन का शिलान्यास किया गया है। 4.5 करोड़ रुपए से पुलिस लाइन उदयपुर में अधिकारियों के लिए 12 आवासीय भवनों का निर्माण शुरू कराया जा रहा है। 3 करोड़ 80 लाख रुपए से ढाढौर के ढीमड़ी क्षेत्र में राजकीय जनजाति बालिका आश्रम छात्रावास का निर्माण शिलान्यास हो रहा है। करीब 3 करोड़ 67 लाख रुपए से लागत सुकैर में सर्विस रोड निर्माण के कार्य प्रारंभ किए जा रहे हैं। 6 करोड़ से अधिक की राशि से बनास नदी पर गोविंदा के पानेर और कैलथरा मार्ग पर समरसेल पुलिया का शिलान्यास किया जा रहा है। 5.5 करोड़ से खेलगांव उदयपुर में जनजातीय बालिका आश्रम छात्रावास और डबोक में बालक आश्रम छात्रावास का शिलान्यास किया गया है। 2 करोड़ 70 लाख रुपए से लागत से गोविंदा के मोहमचा के बनास नदी पर समरसेल पुलिया निर्माण की आधारशिला रखी गई है। खैरौदा ढाढौर और सायला में 2-2 करोड़ रुपए के अटल प्रगति पथ का शिलान्यास किया गया है। इसके अलावा स्कूलों में सेट, डोम एवं सोलर पनगढ़, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, सिंचाई, शहरी पर्यटन सुविधाओं के विकास के कार्य का शिलान्यास किया गया है। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, जो हमारी सरकार ने कहा है वो हम आपको करके दिखा रहे हैं। मेरे भाइयों, लगातार प्रदेश की बुनियादी ढांचे के लिए हम काम कर रहे हैं। मैं आपसे एक ही आग्रह करना चाहता हूं, एक भी काम ऐसा नहीं होगा जो हमारे विधायकों ने हमको बताया होगा और हमने नहीं किया होगा। राजस्थान की किसी भी विधानसभा को देख लीजिए, कोई भी विधानसभा ऐसी नहीं होगी जिसमें 300, 400, 500, 1000, 2000 करोड़ से और ज्यादा ही होंगे, उससे कम काम नहीं हुए हैं। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई भी विधानसभा ऐसी नहीं हो। हम इसलिए काम नहीं करते कि वो विधानसभा हमारी नहीं है। हम राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं, हमारे उन कार्यकर्ताओं के लिए काम करते हैं तो उस विधानसभा में पूरी तरह से संवेदनाओं के साथ जनता के साथ जुड़ते हैं। एक भी काम ऐसा नहीं होगा जो आपका सिर झुके। मेरा आप सभी भाई बहनों से आग्रह है कि हमारी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है और हम आपको विश्वास दिलाते हैं, जिन परियोजनाओं को लेकर के हम चले हैं उन परियोजनाओं को हम पूरा करेंगे। परियोजना राजस्थान के 17 जिलों के लिए, जैसा मैंने आपको बताया। अंत में मैं मेरे भाइयों बताना चाहूंगा कि सड़कों के लिए हमने किस तरह से काम किया है। पर अगर सड़कों की बात करूं, 34,128 करोड़ रुपए खर्च कर 49,197 किलोमीटर सड़क नेटवर्क विकसित हमने किया है। प्रदेश में 2,750 किलोमीटर लंबे, जो मैं बता रहा था, 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस की दिशा में कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। 18,067 किलोमीटर नई सड़कें बनाई गई है। 1,758 गांव को पहली बार डामर की सड़क से जोड़ा गया है।
ग्रामीण क्षेत्रों में 10,000 किलोमीटर मिशन लिंक सड़कें बनाई गई हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 3,286 किलोमीटर सड़कों का विकास किया गया है। और आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी योजना भी हम शहरों के लिए लाए हैं। हमने जो हमारे बड़े बड़े शहर हैं, सम्मान के शहर हैं, उनमें सभी में हमने रिंग रोड देने का काम किया है। सभी जगह रिंग रोड दे रहे हैं। बड़े हमारे जिले उनमें रिंग रोड दे रहे हैं, जिससे कि हमारा रोड प्लान उन जिलों को बसाने का अच्छा बने। आने वाले समय में हम 20 साल 25 साल का रोड मैप बनाए। 5 साल का बनाते हैं, जब तक 5 साल पूरे होते हैं, जब तक और आबादी बढ़ जाती है। हमने कहा ग्राम विकास और बाढ़ विकास के माध्यम से, आपने देखा होगा ग्राम विकास और बाढ़ विकास की योजना हमारी है, हम उसको नीति आयोग के माध्यम से चला रहे हैं। हर गांव का हमारा विकास का विजन होगा। विकसित भारत 2047, विकसित राजस्थान 2047।